माना जाता है कि देवताओं के भी 3 देवता होते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान विष्णु सृष्टि के रक्षक हैं और महादेव को विध्वंसक यानी कि डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। बहुत लोगों के मन में ये सवाल आता होगा कि ये 3 देवता कैसे बने और इनमें से सबसे शक्तिशाली कौन है। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। इसके बारे में 3 अलग अलग कहानियाँ मिलती हैं। पहली शिव पुराण से, दूसरी भागवत गीता से और तीसरी सप्तऋषि से। चलिए सबसे पहले जानते हैं शिव पुराण वाली कहानी। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच ये बहस हो गई कि कौन ज़्यादा महान है। ये बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच युद्ध होने लगा। तभी दोनों के बीच एक बड़ा आग का स्तंभ प्रकट हुआ। तब ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए और विष्णु जी नीचे की तरफ गए ताकि इसका अंत ढूंढ सके, पर दोनों ही इसका अंत नहीं ढूंढ पाए। विष्णु जी ने हार मान ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्हें इसका अंत मिल गया है। जैसे ही ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, तभी उस आग के स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी का एक सर काट दिया और उनको श्राप दिया कि दुनिया में कोई भी उनकी पूजा नहीं करेगा। साथ ही विष्णु जी को ये वरदान दिया कि उनकी सभी पूजा करेंगे। इस कहानी के अनुसार भगवान शिव सबसे महान है। अब दूसरी कहानी के बारे में बात करते हैं जो श्रीमद् भागवत से है। जब सप्तऋषियों के बीच ये चर्चा हो रही थी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में कौन सबसे श्रेष्ठ है, तब उन्होंने भृगु ऋषि से ये जांचने को कहा। सबसे पहले भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उनका अपमान किया। इससे ब्रह्मा जी गुस्सा हो गए। फिर वो भगवान शिव के पास गए और उनका भी अपमान किया, तो शिव जी भी गुस्सा हो गए। फिर भृगु ऋषि विष्णु जी के पास गए जो आराम कर रहे थे। उन्होंने विष्णु जी के सीने पर लात मार दी, पर विष्णु जी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने भृगु ऋषि के पैर पकड़ लिए और कहा कि कहीं उनके पैर पर चोट तो नहीं लगी। भगवान विष्णु का ऐसा व्यवहार देखकर भृगु ऋषि प्रभावित हो गए और उनसे माफ़ी मांगी। सप्त ऋषियों ने माना कि भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ हैं। अगर कोई इन कहानियों को ध्यान से देखे तो भी तीनों देवताओं की तुलना नहीं हो सकती। शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों में अलग अलग देवताओं को महान बताया गया है। तीसरी कहानी की बात करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी एक साथ बैठे थे। तब शिव जी ने सोचा कि जब मैं विध्वंसक हूँ तो क्या मैं ब्रह्मा जी और विष्णु जी को खत्म कर सकता हूँ। उनके इस सोच पर ब्रह्मा जी और विष्णु जी मुस्कुरा दिए। ब्रह्मा जी बोले, आप अपनी शक्तियाँ मुझ पर लगाकर देखो। शिव जी ने अपनी शक्तियाँ लगाई, जिससे ब्रह्मा जी भस्म हो गए। ये देखकर शिव जी चिंतित हो गए कि अब सृष्टि का क्या होगा। तभी भस्म से एक आवाज़ आई, महादेव मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। फिर ब्रह्मा जी दोबारा प्रकट हो गए और बोले, जहाँ सृष्टि है वहाँ मैं हमेशा रहूँगा। फिर विष्णु जी बोले, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी शक्तियाँ मुझ पर क्या प्रभाव डालती हैं। तब शिव जी ने अपनी सारी शक्तियाँ विष्णु जी पर लगा दी। विष्णु जी भी भस्म हो गए, पर उनका एक कान बचा रहा। उसी कान से विष्णु जी फिर से प्रकट हो गए और साबित हो गया कि उनका विनाश नहीं हो सकता। तब शिव जी ने सोचा कि अगर ब्रह्मा जी और विष्णु जी का विनाश नहीं हो सकता तो क्या मैं खुद का भी विनाश कर सकता हूँ। जब शिव जी ने खुद को भस्म कर दिया तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी भस्म हो गए। पूरे विश्व में अंधेरा छा गया। तभी उस भस्म से एक आवाज़ आई, जहाँ सृष्टि है वहाँ मैं हमेशा रहूँगा। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसके बाद विष्णु जी और अंत में शिव जी भी प्रकट हो गए। इस घटना के बाद शिव जी को समझ आया कि तीनों देवता अमर हैं। तभी शिव जी ने अपने शरीर पर भस्म लगाना शुरू कर दिया और तब से उन्हें शिव भस्म कहा जाता है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि तीनों देवता एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जहाँ सृष्टि है वहाँ ब्रह्मा जी होंगे, उसकी रक्षा के लिए विष्णु जी होंगे और सृष्टि की स्थिरता के लिए विध्वंस भी ज़रूरी है, जो शिव जी के बिना संभव नहीं है।